देखिए, एक बार आपका फिर हमारे यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस 2.0 में स्वागत है। आज आपको हम बता रहे हैं हिंदी के पाठ्यक्रम में जो कथानक शामिल हैं उनमें एक महत्वपूर्ण कथानक है हमारा पंचलाइट, जो कि फणीश्वर नाथ रेण जी द्वारा लिखित है। इसके पंचलाइट कहानी के सारांश के बारे में हम बताते हैं। इस कहानी का उद्देश्य क्या था, कथा वस्तु क्या है। फणीश्वर नाथ रेण जी एक अच्छे कहानीकार हुए हैं। इन्हीं की एक कहानी है फणीश्वर नाथ रेण की पंचलाइट, जो कि ग्रामीण अंचल की घटना है। कहानी का शीर्षक पंचलाइट ग्रामीण लोक भाषा के प्रभाव से युक्त और संपूर्ण कहानी का भाव व्यक्त करने वाला है। फणीश्वर नाथ रेण जी ने इस कहानी में गांव में फैले हुए जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव की भावना को बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। और इस कहानी से हमें एक सीख और मिलती है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर के लोग किस तरीके से एक दूसरे से प्रेम और ईर्ष्या भाव रखते हैं। और जात पात भेदभाव की भावना व्यक्त करते हुए फणीश्वर नाथ रेण जी ने लिखा है कि गांव में कई टोलियां हैं, हर जात की अपनी अपनी टोली है, हर जात के अपने अपने सरपंच हैं, हर जात की अपनी अपनी सभा चट्टी है, हर जात में अलग अलग पंचायत है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भारतीय ग्रामीण अंचल में जात पात, ऊंच नीच की भेदभावना किस प्रकार फैली हुई है। इसकी कथावस्तु, पंचलाइट कहानी की कथावस्तु ग्राम्य परिवेश से ग्रहण की जाती है। इसकी कहानी की कथावस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं, पंचलाइट के बारे में बताया है। और कहानी का उद्देश्य क्या है? कहानी के इस कहानी से फणीश्वर नाथ रेण जी का ये उद्देश्य है कि गांव में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और पहली बार रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीद के लाते हैं, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। और गांव के लोग कहते हैं कि बिना कल कब्जे वाली वस्तु का बिना नेम टेम के पुण्य नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले ईश्वर की आराधना एवं पूजा करनी चाहिए। इसी के उद्देश्य में गांव के कुछ लोग, उस टोले के लोग अपनी पंचायत में इकट्ठा होते हैं, सभी उत्साहित रहते हैं। परंतु अंतिम में समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि इस पंचलाइट को जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को, पंचलाइट को जलाना नहीं जानते हैं। इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है और मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि उसकी बेटी मुनरी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा गीत गाता है और आंख से भद्दे इशारे करता है, जिसके कारण पंचायत के लोग उसे पंचायत से बाहर कर देते हैं। इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल दिया था। लेकिन जब पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट को जलाने की समस्या उत्पन्न होती है तो गांव के लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर गोधन के अपराध को क्षमा कर देते हैं और गोधन से पंचलाइट जलवाते हैं। और फिर सरदार, जो कि पंचायत के सरदार हैं, गोधन को पास में बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलम सलम वाला सलीमा गीत।
इस कहानी का यही उद्देश्य निकलता है, इससे ग्राम सुधार की भावनाओं को जगाना इस कहानी का और फणीश्वर नाथ रेण जी का उद्देश्य। पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेण जी हैं। कहानी का शीर्षक पंचलाइट ग्रामीण लोक भाषा के प्रभाव से युक्त तथा संपूर्ण कहानी का भाव व्यक्त करने वाला है। इस प्रकार यह कहानी गांव के प्रवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करता है। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्राम प्रवेश से ग्रहण की जाती है। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं, से ली गई है। कहानी के इस उद्देश्य से गांव में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। सभी उत्साहित होते हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जात से बाहर निकाल दिया था, लेकिन गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है। इससे ग्राम सुधार की भावनाओं को जगाना इस कहानी का और फणीश्वर नाथ रेण जी का मुख्य उद्देश्य है। दैट्स ऑल।